हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेक्चर आया था हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, उसमें हमने देखा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितनी टाइप होती है, फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड हमारे पास क्या होती है। उसके बाद हमने 2 से 3 स्पेशल रिजल्ट किए थे। अगर गाइज वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक, अगर वो नहीं आएगा तो फिर आज वाला वही बात है, ये समझ तो आ जाएगा बट क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर नहीं देखा तो इसलिए बोल रही हूँ, एक बार जाके उसको रिवाइज कर लीजिए, और देख रखा है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो गाइस, आज क्या है इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे हमने एब्सोल्यूट सीरीज देखी थी, सीरीज अब आपने बोल दिया था कि सीरीज हमारे फंक्शन में नहीं है, तो मैंने आपको बताया नहीं एब्सोल्यूट जो कन्वर्जेंस होता है सीरीज के केस में क्या होता है। तो अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया गाइस ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ, अगर इस जो सीरीज हमारा जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसका अगर हम क्या ले मोड एफ एक्स dx इज कन्वर्जेंट, तो हम क्या बोल देंगे, अगर fx का मोड लेने के बाद ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट आ जाता है तो हम बोल देंगे गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और ये कैसा हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है गाइज, और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है ना, वो कन्वर्जेंट को तो इंप्लाई करता ही करता है, कन्वर्स टू नहीं। अगर कोई जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है तो क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे सोल्व करना है, इसका कोई क्वेश्चन तो देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस 0 to 1 sin 1 by x रूट x। अब ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी काइंड है इंटीग्रल की, तो आप बोलोगे सेकंड काइंड, क्योंकि वो ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है ना, कन्वर्जेंट इंटीग्रल फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, या फिर मिक्स काइंड है ना, थर्ड काइंड भी हमने देखा था कि जिसमें ना तो लिमिट फाइनाइट हो ना इंटीग्रेशन बाउंडेड हो। अब देखो इसमें क्या है, लिमिट तो फाइनाइट है बट जो फंक्शन हमारे पास वो कैसा है, वो अनबाउंडेड है। तो ये कैसे काइंड का होगा, सेकंड काइंड का होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बताया अगर इसको एफ एक्स मानते हैं तो एफ एक्स का क्या करेंगे, मोड करेंगे, एफ एक्स का मोड करेंगे। अब हमें पता है जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है गाइज, 1 और -1 के बाउंडेड होता है हमारे पास। तो साइन 1 बाई एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 और -1 के बाउंडेड हो जाएगा। और यहाँ से नीचे से क्या आएगा, रूट एक्स का मोड क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो ये रूट एक्स ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जेंस का जो इंटरवल दिया हुआ है वो बाउंडेड है 0 to 1, तो एक्स इस इंटरवल में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो मोड एज इट इज खुल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√x। अब देखो गाइज, इसमें हमें क्या करना होता है, जो कंप्लीट फंक्शन था ना, उसके बाद देखो जब लास्ट लेक्चर किया था तो वहां पे जब हम कंपैरिजन टेस्ट वगैरह करते थे तो आपने देखा होगा एक फंक्शन से हम दूसरा फंक्शन निकालते थे और फिर बोलते थे अगर वो फंक्शन कन्वर्ज है तो फर्स्ट वाला भी कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर हो जाएगा, जैसे सीरीज में होता है ना। तो यहाँ पे भी अब ऐसा ही है, हमने इसकी हेल्प से, मोड की हेल्प से ये फंक्शन निकाला है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करेंगे। तो देखो 0 से 1/√x dx इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 0। ये 0 पे कन्वर्ज होगा नहीं होगा, कैसे आप चेक करेंगे हम इसको, देखो 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट करने लग रही है, 0 पे प्रॉब्लम है अब हमारे पास इस फंक्शन को। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक रिजल्ट बताया था, आपको ध्यान हो तो देखो इसमें क्या था, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ वो वाला रिजल्ट, क्योंकि फिर वही है ना, आपको रिविजन हो जाएगी। देखो ये वाले 2 रिजल्ट थे, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी डी एक्स x माइनस ए पावर n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n जो है वो 1 से क्या हो, लेस हो हमारे पास। तो a भी फाइनाइट हो गया हमारे पास, x माइनस ए, अगर देखो अब x माइनस ए अगर, या फिर अपर सिंगुलरिटी है तो b माइनस एक्स करेंगे, लोअर है तो x माइनस ए, अगर ये n जो है इसकी पावर ये 1 से लेस है तो कन्वर्ज हो जाएगा, और 1 से ग्रेटर या फिर 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट था लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे देखो 0 से 1 फाइनाइट है, 1/x, x क्या है हमारे पास, x माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 की पावर 1/2 है ना, यही तो है ये 0 पे इसका क्या सिंगुलरिटी है। तो देखो ये पावर क्या आई, n/2 आई, और 1/2 जो है ये n है ना हमारे पास, n1/2, ये क्या है 1 से लेस है, तो ये उस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो कंप्लीट फंक्शन हमारे पास बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 0 से इन्फिनिटी दे दिया, अब की बार cos x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो देखो एफ एक्स कितना है हमारे पास, अब की बार cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ना। अब देखो 0 पे अगर आप पुट करोगे तो 0 पे भी फाइनाइट आने लग रही है, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो cos x 1 और -1 के वो होता है, और यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी पुट करोगे 1 प्लस इन्फिनिटी, और वो 0 नल इंटू बाउंडेड वाला हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है ना, तो एफ एक्स ये आ जाएगा। अब की बार हमारे पास ये हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसका भी हम क्या लेंगे, मोड लेंगे। अब हमें पता है cos x भी क्या होता है, 1 और -1 के बीच में बाउंडेड होता
होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो गाइज ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया, इसको करोगे आप लोग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 0 से इन्फिनिटी डी एक्स निकालोगे, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई बाय 2 पे। लिमिट क्या आ गई गाइज हमारे पास, फाइनाइट आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो गाइज, इसको कर दोगे आप, जो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वेयर से भी क्या होता है, लेस होता है। उसके बाद हमारे पास ना दो क्या होते हैं, रिजल्ट होते हैं, कि एक तो जब लिमिट हमारे पास फाइनाइट होती है और एक जब इंटरवल 0 से मतलब ग्रेटर होता है, तो ये रिजल्ट दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर आपके डाउट और अच्छे से क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो देखो ये रिजल्ट है हमारे पास, उससे भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। इसमें क्या दे दिया, 0 to a 1 बाई एक्स पावर पी, फर्स्ट लेक्चर जो लास्ट किया था उसमें था ये रिजल्ट हमारे पास। इसमें x माइनस ए पावर p भी कर सकते, जो अभी अभी देखा था हमने, x माइनस ए पावर n, p को n से रिप्लेस कर दो, बात तो एक ही है। अगर ये n 1 से लेस है तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। आज जो रिजल्ट हम अभी करने वाले हैं इसमें क्या है गाइज, इसमें इंटरवल जो क्या था हमारे पास, बाउंडेड था। अब जो सेकंड काइंड में पता है क्या है, अगर इंटरवल कैसा हो, अनबाउंडेड हो और a क्या हो, पॉजिटिव हो। अब की बार हमारे पास फर्स्ट इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लिमिट से, फंक्शन की लिमिट जो है वो फाइनाइट नहीं है, तो a से इन्फिनिटी इंटरवल है और a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर p ग्रेटर देन 1 है। याद रखना गाइज, इसमें तो क्या बोलते थे, जब p लेस देन 1 है तब कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट जो लिमिट है तो उसमें क्या होता है, जो x की पावर n लेंगे ना, p की प्लेस पे अगर आप n रिप्लेस कर दो इसको x की पावर n, तो n अगर 1 से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और n अगर 1 या 1 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जब लिमिट फाइनाइट है तो लेस देन 1 होना चाहिए, और जब लिमिट इनफाइनाइट है तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। अभी देखो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। लेट ए भी था, तो आपको जब भी वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पूछेगा तो आपको क्या करना है, जस्ट मोड लेना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एफ एक्स मान के उसका मोड ले दो और फिर उसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, सिंपल। लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे दी 1 बाई एक्स पावर 4 डी एक्स। अब देखो गाइज इसमें वो पता है हमारी जो थ्योरी होती है ना, तो वो उसमें बोलता है, मैं ये इसीलिए बता रही थी, यहाँ पे ए से इनफाइनाइट लिमिट देता है ना 1 बाई एक्स की पावर पी, तो ये बोला था पी ग्रेटर देन 1 हो। बट वो क्वेश्चन अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसे दे देता है ना कि अगर ए फाइनाइट ना दे, कि वो ए को 0 ही दे दे और वो तब इस कन्वर्जेंस की बात करे हमारे पास, तो तब भी हम ये इसको ए को 0 कंसीडर कर लेते हैं इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि पता बहुत से ऑथर की बात होती है, कोई कंसीडर कर लेता है कोई कंसीडर नहीं करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है और वो इस टाइप का ही देता है कि 0 से इन्फिनिटी दे दिया और 1 बाई एक्स पावर 4 पूछने लग रहा है, तो आप क्या करोगे, 0 को इंक्लूड कर लोगे उस केस में, कि बहुत से ऑथर करते हैं। अब मैंने ना कल जैसे बहुत सी जो फॉरेन ऑथर की जो मेरे पास बुक है, मैंने उनसे स्टडी किया, 2 से 3 बुक है मेरे पास, तो उनमें सेम यही था कि कोई कंसीडर करने लग रहा है कोई कंसीडर नहीं करने लग रहा है, लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है ना हमारे पास क्वेश्चन का, तो वो क्या करता है, वो 0 को भी इंक्लूड कर लेता है कन्वर्जेंट के केस में, ठीक है ना। तो आपको अब जो मैंने बताया था, अब मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि देखो गाइज बताना मेरा फर्ज है, अब आप उसको कैसे याद करते हो कैसे इंप्लाई करते हो वो आप पे है ना। अब मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे तो मैंने बोला था 0 से a, तो यहाँ पे गाइज जो a था ना वो फाइनाइट था, ठीक है ना, लिमिट जो थी हमारे पास वो फाइनाइट थी, तो 1 से लेस के लिए क्या बोलने लग रहे थे हम, कन्वर्ज बोलने लग रहे थे। यहाँ पे कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, बस 0 को इंक्लूड कर लो। अगर 0 से इन्फिनिटी है मीन्स लिमिट इनफाइनाइट है, तो कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा p ग्रेटर देन 1 है। तो लिमिट कैसी है, 0 से इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट, p क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम 0 से a दे दिया आपकी बार, तो देखो a क्या है, फाइनाइट नंबर है, कोई भी है भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो लिमिट अगर a से इन्फिनिटी की जगह पे 0 से a है, ये a क्या है, फाइनाइट है, तो हम क्या वाला करेंगे, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, 0 से a 1 बाई एक्स पावर p, p लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे p की पावर कितनी है 1 बाई 2, 1 से लेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा गाइज। उसके बाद देखो जैसे 4 से इन्फिनिटी दे दिया आपकी बार, 1 बाई एक्स लॉग एक्स दे दिया dx, तो इसको कैसे करोगे, इसको सेम करोगे गाइज, कैसे आप लोग, कि इसको देखो और भी बहुत सारे वे होते हैं इसको करने के, कि दो फंक्शन मान लो जो कंपैरिजन टेस्ट से उनसे करें, बट मैं उन पे इतना आपको डिफिकल्ट बना ही नहीं रही क्वेश्चन को। अगर इस टाइप का log x में आ जाता है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो, तो डायरेक्ट पुट क्या करेंगे, log x को t पुट कर दो, 1 बाई एक्स dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, x 4 है तो t की वैल्यू कितनी आ गई, log 4 से इन्फिनिटी dt बाई t। अब ये सेम इस टाइप का बन गया हमारे पास
लिमिट फाइनाइट आ गई ना इसकी, एक फाइनाइट आ गई एक इनफाइनाइट आ गई। तो कैसे करोगे अब हम dt बाई टी की पावर देख लेंगे। p क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, इस केस में कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना। अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ए क्या था, 0 है, 0 से बड़ा, तो ए यहाँ पे कितना log 4 फाइनाइट है। और अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी इसकी, तो इन्फिनिटी हमारी आने लग रही है। तो ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब टी की जो पावर है p वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन यहाँ पे तो कितनी है इस क्वेश्चन में, 1 ही है। तो ग्रेटर देन 1 का कन्वर्स जो कंट्रापोजिटिव होगा वो यही तो होगा, p लेस देन इक्वल टू 1। तो इस पे क्या होगा, डाइवर्जेंट, और 1 तो इसमें इंक्लूड है, तो मीन्स ये जो हमारा इंटीग्रल है ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको सोल्व करना था। अभी उसके बाद देखो गाइस, ये क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया, 1 to infinity dx by 2 plus x root x। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए ही ना कि x, अभी देखो इसकी जो सिंगुलरिटी है वो तो पावर से होगा नहीं ये वाला क्वेश्चन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारी सिंगुलरिटी है ही नहीं, अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना, लिमिट इनफाइनाइट है, इसका मोड लोगे कैसे, क्या करोगे। तो देखो एफ एक्स ये है हमारे पास, इसमें से क्या किया, एक्स कॉमन ले दिया, 1 बाई एक्स पावर 3 बाई 2, 1 प्लस 2x। अब हमारे पास जैसे लास्ट लेक्चर में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किए थे, किसके लिए, फर्स्ट काइंड के लिए, ऐसे ही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करेंगे अब हम। सॉरी, लास्ट लेक्चर में किए थे सेकंड काइंड के लिए, आज हम करेंगे फर्स्ट काइंड के लिए। फर्स्ट काइंड क्या होता है, जब लिमिट फाइनाइट ना हो हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो अभी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, सब कुछ सेम है गाइज, कुछ वो नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। इफ एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शन ऑन ए टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर एल आ जाते नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो फर्स्ट केस क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए तो ये कन्वर्स डाइवर्ज टुगेदर हो जाएगी। सेकंड केस क्या, अगर लिमिट एल जीरो आ जाती है और नीचे वाला फंक्शन मीन जी एक्स अगर कन्वर्ज है तो कंप्लीट फंक्शन कन्वर्ज हो जाएगा, और जी एक्स अगर मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ जाती है और एफ एक्स डाइवर्जेंट है तो ये बड़े वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। उसके बाद लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में फर्स्ट क्या होता है गाइज, दो टेस्ट थे ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, एक और दो। तो एक क्या बोलता है, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट फंक्शन जो है एफ एक्स लेस देन हो जी एक्स से, और ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव फंक्शन हो फॉर ऑल एक्स, जिस भी जो इंटरवल हमें दिया उसमें बिलोंग करते हो, देन कन्वर्जेंस ऑफ जीएक्स, अगर बड़े वाला फंक्शन कन्वर्ज है तो छोटे वाला कन्वर्ज हो जाएगा, और बड़े वाला अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखो अभी इसमें हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 2 लगाएंगे, तो एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन मान ले, लिमिट एक्स जी एक्स इसको मान लो एक्स पावर 3 बाई 2 को, एफ एक्स बाई जी एक्स करेंगे, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1, करके देख लेना आप लोग, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाई इन्फिनिटी 0 और 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 0 1, तो 1 बाई 1 1 ही आ जाएगी। तो लिमिट क्या आ गई, नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, तो कन्वर्स डाइवर्ज टुगेदर। अब एक्स देखो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स कितना 1 बाई एक्स पावर 3 बाई 2, तो यहाँ पे पी कितना हो गया 3 बाई 2, ये तो 1 से क्या है ग्रेटर है, अभी अभी फाइनाइट वाला रिजल्ट जो किया था ए ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ज है तो कंप्लीट फंक्शन हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ था ये क्या हो जाएगा गाइज, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, सेम है बस कुछ नहीं है, उनमें क्या किया था, जस्ट वहाँ पे हमारा ए से बी इंटरवल चलता था, यहाँ पे ए से इन्फिनिटी चल जाएगा, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अभी इस पे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे इसमें क्या दे दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी dx बाई रूट एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन इज कन्वर्जेंट। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है कि एन की क्या वैल्यू ले कि जो इंटीग्रल हमारे पास वो क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। देखो एक्स को कॉमन लेगा तो एक्स पावर एन है तो एन कॉमन आ जाएगा, एक्स पावर एन प्लस हाफ पहले ही था, एक्स पावर एन प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई एक्स। कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, एक फंक्शन को जी एक्स मानो, एक को एफ एक्स मानो, एफ एक्स बाई जी एक्स करोगे, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1, तो कन्वर्स डाइवर्स टुगेदर हो जाएगी। तो जी एक्स की लिमिट निकाल दो, जी एक्स कब कन्वर्जेंट होगा, ये पी 1 से अगर फाइनाइट है तो ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2, 2n क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और n क्या आ जाएगा 1 बाई 2 से ग्रेटर होगा। अगर n 1 बाई 2 से ग्रेटर होगा तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे दिया, e टू इन्फिनिटी दे दिया, तो e भी तो कोई फाइनाइट नंबर ही है ना, dx बाई एक्स log x n पावर n। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इसको t पुट कर दो, तो देखो log x पावर को क्या पुट किया, log x को t, 1 बाई एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा dt आ जाएगा,
अब लिमिट पुट कर दो, log e कितना होता है 1 होता है, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी हमारे पास लिमिट। क्यों? क्योंकि log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही होता है, तो t चला जाएगा 1 से इन्फिनिटी dt बाई टी की पावर n+1। तो अब देखो t की पावर n+1, तो हमारा सेकंड रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा फाइनाइट के लिए। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो n+1 ग्रेटर देन 1 मीन्स n पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये जो हमारा इंटीग्रल दिया हुआ ये क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अभी उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें क्या दे दिया गाइज? इसमें दे दिया हमारे पास फॉर व्हाट कंडीशन 0 से इन्फिनिटी x पावर 2m 1 प्लस x पावर 2n इज कन्वर्जेंट। m और n क्या हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमें बताना कि किस वैल्यू के लिए ये क्या होंगे? कन्वर्जेंट होंगे। तो कैसे करोगे? अब तक तो मैं क्या बताती थी कि कुछ कॉमन ले लो, an/bn कर लो, है ना, कंपेरिजन टेस्ट लगा लो। लेकिन अब इसको कैसे करोगे? तो गाइज इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं म्यू टेस्ट। इसमें क्या होता है? लेट fx बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन a टू इन्फिनिटी वेयर a इज पॉजिटिव। देखो a पॉजिटिव दिया है, लेकिन अगर लिमिट 0 से है तो भी कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है ना। देयर इज ए नंबर म्यू म्यू जो है हमारे पास, अगर देयर एग्जिस्ट कर जाए एक नंबर ऐसा म्यू जो 1 से क्या हो? ग्रेटर हो, सच दैट अगर x की पावर म्यू जो नंबर एग्जिस्ट किया है ना, अगर x की पावर में वो नंबर डाल ले और fx पे लिमिट अप्लाई करे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है मीन्स फाइनाइट आ जाती है, तो हम बोल देते हैं ये इंटीग्रल क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट हो जाता है। और वहीं पे अगर म्यू 1 या 1 से लेस होगा तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट होता है। इसमें एक नोट दे देगा, द वैल्यू ऑफ म्यू इज चूज टू बी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। तो हमें क्या करना है गाइस? द वैल्यू ऑफ म्यू इन चूज, हमें वैल्यू म्यू की क्या करनी है? चूज करनी है। कैसे चूज करेंगे? डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर एक्स की ले लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाईएस्ट पावर किसकी? न्यूमिनेटर की। और जो वो पावर आई है उसको वो उसी को क्या बोलेंगे? हम म्यू बोल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको अप्लाई कर देंगे एक्स पावर म्यू पे और एफ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो कन्वर्जेंट, और अगर एग्जिस्ट नहीं की तो डाइवर्जेंट। तो देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन था, तो इसमें क्या किया? x पावर 2n था, यहाँ पे क्या किया? x की पावर 2n डिनोमिनेटर से यही कॉमन आएगा, तो x की पावर 2n क्या लेंगे? हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n अगर कॉमन लिया तो 1 + 1 x की पावर 2n आ जाएगा। यहाँ पे क्यों? ऊपर क्या हमारे पास? x की पावर 2m, तो नीचे न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2n, तो 2n उसमें से हाईएस्ट पावर किसकी कितनी है? हमारे न्यूमरेटर की, तो 2m। तो 2n - 2m कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम? इसमें x की पावर करेंगे, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया था। तो x की पावर 2n - 2m इंटू फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन क्या बचेगा अब हमारे पास? x की पावर जो फंक्शन बचेगा हमारे पास वो क्या बच जाएगा गाइज? हमारे पास वो बचेगा x की पावर 2m डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर 1 बाई x की पावर 2n इंटू x की पावर 2n। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इसकी लिमिट निकाल दी, इसकी लिमिट आ गई हमारे पास 1। ये तो नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, तो नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है। अगर म्यू हमारा 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्ज हो जाएगा। तो म्यू कितना था हमारे पास? x म्यू था हमारे पास 2n - 2m, तो 2n - 2m किससे ग्रेटर होगा? कन्वर्जेंट चेक करना है तो 1 से ग्रेटर होगा, तो n - m अगर हाफ से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। और वही अगर n - m हाफ से इक्वल है या फिर लेस है तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो गया गाइस। देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में। हमने देखो इंटीग्रल दे दिया था 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2m डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर 2n और dx दे दिया। तो सबसे पहले म्यू चूज करना है। म्यू क्या आएगा हमारे पास? तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर देखो 2n आने लग रहे हैं, तो 2n को कॉमन ले आप लोग। x की पावर 2m, x की पावर 2n कॉमन ले दिया, 1 + 1 बाई x की पावर 2n ये आ जाएगा। अब देखो पावर कितनी है? 2n हाईएस्ट पावर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर की, तो ये कितनी है? 2m। तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई है वो आ गई 2n - 2m। अब रिजल्ट क्या बोलता था? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू fx ये बोलता था। तो x की पावर म्यू कितना है? 2n - 2m। और fx क्या है? ये कंप्लीट ही तो fx है। x की पावर 2m, x की पावर 2n, 1 + 1 बाई x की पावर 2n। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे जाएगी पावर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे x की पावर इन्फिनिटी, x की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो लिमिट आ गई हमारे पास 1, नॉन जीरो फाइनाइट। तो म्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, और म्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो म्यू कन्वर्ज के लिए क्या करेंगे? 2n - 2m को ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे, n - m ग्रेटर देन हाफ आ जाएगा, 2 कॉमन लेके यहाँ पे करेंगे, तो 2n - 2m लेस देन इक्वल टू 1, n - m
लेस देन इक्वल टू हाफ, तो कन्वर्ज होगा अगर n माइनस एम ग्रेटर देन हाफ है, और डाइवर्ज हो जाएगा अगर n माइनस एम लेस देन हाफ है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था किससे, म्यू टेस्ट से। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन, a टू इन्फिनिटी 1/1 x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको बताना कन्वर्ज डाइवर्जेंट कन्वर्ज किस वैल्यू के लिए होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको भी एक तो म्यू टेस्ट से करेंगे और एक जर्नल वे से करेंगे। जर्नल वे से कैसे करोगे आप लोग, देखो हमें पता 1 प्लस एक्स स्क्र ग्रेटर देन होता है एक्स स्क्र से, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्र इजिकल टू एक्स स्क्र। उसके बाद इसमें अगर 1 ऐड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये ग्रेटर देन ही तो होगा ना गाइज। अब उसके बाद क्या करो, रूट ले दो बोथ साइड, तो इसका रूट एक्स आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमारा फंक्शन ये बनाना था। तो एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र ग्रेटर देन हो जाएगा, एक्स स्क्र से रिवर्स कर दोगे तो ये लेस देन हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्र से, अब ये तो क्या है लिमिट ए से इन्फिनिटी थी, अब इस पे अप्लाई कर दो जो वो वाला रिजल्ट बताया था मैंने, क्या पी टेस्ट वाला। पी क्या मतलब, अगर पी ग्रेटर देन 1 है, लिमिट हमारे पास ए टू इन्फिनिटी है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो उस रिजल्ट से हमारे पास ये क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो गिवन इंटीग्रल है वो भी हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। या फिर इसको क्या कर सकते थे आप, म्यू टेस्ट से भी कर सकते थे। कैसे, आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो देखो इसकी x को कॉमन लेके आओ, x स्क्र को कॉमन लेंगे तो बाहर x ही आएगा, एक x ऑलरेडी था तो एक्स स्क्र हो गया, तो n की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 आ गई। ऊपर फंक्शन क्या कांस्टेंट है 1 है, तो 1 की वैल्यू तो जो क्या होती है डिग्री 0 ही होती है, तो n माइनस एम करेंगे तो 2 ही आ गया। तो एक्स स्क्र इंटू 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यही तो अप्लाई करना होता है। एक x कैंसिल, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र अंडर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो अब म्यू देखो, म्यू कितना आया था 2 माइनस 0 करके 2 आया था, म्यू कितना था ग्रेटर देन 1 था, तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे कर लो या फिर म्यू टेस्ट से कर लो, आपकी चॉइस है। अभी उसके बाद देखो 2 टू इन्फिनिटी dx बाई रूट एक्स स्क्र माइनस 1, तो रूट एक्स स्क्र माइनस 1 को लेके चले, ये क्या होगा एक्स स्क्र से लेस हो जाएगा, बोथ साइड रूट किया तो एक्स स्क्र माइनस 1 का रूट लेस देन एक्स स्क्र। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट लगेगा गाइज, यहाँ पे रिवर्स करोगे तो 1 बाई रूट एक्स स्क्र ग्रेटर देन 1 बाई एक्स, फंक्शन पॉजिटिव है एफ एक्स, अगर एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से और वो है फाइनाइट, तो क्या बोलते हैं, अगर छोटे वाली सीरीज जो कंपैरिजन टेस्ट में अभी हमने देखी थी यहाँ पे ऐसे ही था ना, अगर जी एक्स कन्वर्ज तो बड़े वाली जो छोटे वाली वो भी कन्वर्ज, और छोटे वाला डाइवर्ज तो बड़े वाला भी डाइवर्ज, तो 1 बाई एक्स जो है वो लेस देन होता है इससे। और ये है जो इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे p की पावर कितनी है, p की पावर है 1, तो ये जो हमारा इंटीग्रल ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट छोटे वाला डाइवर्जेंट हो गया जब फंक्शन, तो बड़े वाला भी क्या हो जाएगा गाइज, ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना था, हमें सोल्व करना था। और म्यू टेस्ट से भी कर सकते थे आप इसको, कैसे, एक्स स्क्र कॉमन लेते तो बाहर कितना आ जाता हमारे पास, x ही बाहर आ जाता और वहां पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती 1 हो जाती, और म्यू की वैल्यू 1 ग्रेटर देन तो 1 है नहीं, तो यहाँ से भी बोल देते कि ये क्या आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो वो चॉइस है आपकी गाइज की कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यही था हमारे पास गाइज क्या, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जितने भी आपसे बनते हैं, मैं क्वेश्चन जो सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है ना। और आई थिंक आज शाम को ही आपको लीनियर या फिर कॉम्प्लेक्स का एक और लेक्चर देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का, ठीक है गाइज। और अभी रियल में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पे हम करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और उसके बाद जो हमारा जो इंटीग्रल देता है ये क्या, इनफाइनाइट इंटीग्रल जो वॉल्यूम वाला, जिसमें कैलकुलस वाला जो इंटीग्रल होता है ना, जहाँ पे लिमिट हमारे निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, तो वो वाला लेक्चर हम करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपने देखा है तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए आप बता दोगे कि देखो वहां पे एज इट इज ये मेंशन नहीं कर रखा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, बट वहां पे एक टॉपिक ऐसा जिसमें ये डिनोट कर रखा है फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, तो वहां पे अगर उसको कराऊं मैं कभी, मेरा डाउट ये है गाइज कि मैं उस लेक्चर को मतलब उस टॉपिक को कराऊं और वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो बोलने लग रहे हैं वो है, और बहुत से जो है उसको मना करने लग रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि वो हमारे सिलेबस में है, बट फिर भी गाइज टाइम अभी इतना है नहीं, तो मैं अभी ज़्यादा भी नहीं कराना चाहती सिलेबस आपको, है ना, कि कभी बाई चांस मैं उसको कराऊं 1-2 दिन लगा के और फिर वो हमारे सिलेबस में ही ना हो। तो आप खुद भी एक बार ये किसी अच्छे से उससे मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनका थोड़ा अच्छा खासा जो कोई कोचिंग वगैरह कुछ लेने लग रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस करके एक बार बता दो कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कराना है या नहीं कराना, ठीक है ना। आई होप गाइज आज का जो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो क्वेश्चन डालती हूँ डेली कम्युनिटी टैब में गाइज उसका आंसर दिया करो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।